वह चनक का पुत्र होने के नाते चाणक्य था। उसकी चाल शत्रु की पकड़ में नहीं आती थी, अति कुटिल थी। इसलिए उसे लोग नाम दिया कौटिल्य। वह दिखने में जितना कठोर था, उतना ही सहृदय भी था। राजनीति की बिसात पर टेढ़ी मेढ़ी चालों का खिलाड़ी होने पर भी वह एक सच्चा महात्मा था। उसके लिए सुख, वैभव, पद आदि महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण था देश का अखंड गौरव। अखंड भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए वह न कहीं रुका, न कहीं झुका। मैं लोगों की भलाई की इच्छा से राजनीति के उन गूढ़ रहस्य का वर्णन करने जा रहा हूं, जिन्हें जानने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात और कुछ जानना उसके लिए शेष नहीं रह जाता। मैं तीनों लोकों, पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीति से संबंधित ज्ञान का वर्णन करूंगा। सत्यम अर्थात श्रेष्ठ पुरुष। इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके यह बात भली प्रकार जान जाएंगे कि वेद आदि धर्मशास्त्र में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है, इसकी जानकारी भी इस ग्रंथ से हो जाएगी। अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट विवाचारणी स्त्री का पालन पोषण करने से, धन के नष्ट होने से तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारणी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहां सांप के होने की संभावना हो, ये बातें मृत्यु के समान होती है। किसी कष्ट अथवा आपातकालीन से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। आपातकालीन के लिए धन की रक्षा करना चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचला है, वह संचेत करने पर भी नष्ट हो जाती है। जिस देश में आदर सम्मान नहीं, न ही आजीविका का कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। जहाँ क्षत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक राजा, नदी और वैद्य, ये पांच चीजें न हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन न हो, व्यापार आदि विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड मिलने का भय न हो, लोक लज्जा न हो, व्यक्तियों में शिष्टता उदारता न हो, अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति न हो, जहाँ ये पांच चीजें विद्यमान न हो, वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीचे कुल में उत्पन्न हुए सुंदर कन्या से भी विवाह न करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। नखी नाम अर्थात बड़े बड़े नाखून वाले शेर और चीते आदि प्राणियों, विशाल नदियों, श्रृंखला नाम अर्थात बड़े बड़े सिंह वाले सांड आदि पशुओं, शस्त्र धारण करने वाले स्त्रियों तथा राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा
मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं है। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता, स्त्रियों में यह दोष पाए जाते हैं। वे सामान्य बात पर भी झूठ बोल सकती हैं, अपनी शक्ति का विचार न करके अधिक साहस दिखाती हैं, छल कपट पूर्ण कार्य करती हैं, मूर्खता, अधिक लोभ, अपवित्रता तथा निर्दयी होना ये बातें हैं जो प्रायः स्त्रियों के स्वभाव में होती है। ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है, अर्थात अधिकांश स्त्रियों में ये होती है। अब तो स्त्रियां शिक्षित होते जा रही हैं, समय बदल रहा है, लेकिन आज भी अधिकांश अशिक्षित स्त्रियां इन दोषों से युक्त हो सकती है। इन दोषों को स्त्री के समाज में स्थित और उसके परिणाम स्वरूप बने उनके मनोविज्ञान के संदर्भ में दिखाना चाहिए। भोजन के लिए अच्छे पदार्थ का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती है। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्र का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष हो। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। मन में सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदल देना चाहिए। मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से दुखदायक होती है। दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। सभी पहाड़ों पर रत्न और मनियां नहीं मिलती, न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नामक मणि होती है। प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थान पर नहीं मिलते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करे, उन्हें अच्छे कार्य में लगाए, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुलों की स्थिति होती है। लाड़ दुलार से पुत्र में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहनी चाहिए। व्यक्ति को एक वेद मंत्र का अध्ययन, चिंतन अथवा मनन करना चाहिए। यदि वह पूरे मंत्र का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसे आधे अथवा उसके एक भाग का, और यदि एक भाग का भी नहीं तो एक अक्षर का ही प्रतिदिन अध्ययन करे। ऐसा नीति शास्त्र का आदेश है। अपने दिन को व्यर्थ ना जाने दे। अध्ययन आदि
अच्छी कार्यों को करते हुए अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करे। पत्नी का बिछड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती है। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होती है, जो स्त्री दूसरे के घर में रहती है, और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते हैं, वे जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, इनमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, व्यापारियों का बल उनका धन और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। वैश्या निर्धन पुरुषों को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेता है। वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले हिरन आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी ही है तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। तीसरा अध्याय। संसार में ऐसा कौन सा अथवा वंश है जिनमें कोई न कोई दोष अथवा अवगुण न हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा मनुष्य कौन सा है जो व्यसनाओं में न पड़ा हो, और कौन ऐसा है जो सदा सुखी रहता है, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में संकट तो आती ही है। मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है, उससे उसका प्रेम प्रकट होता है, और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े, शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल दे जिससे उसका बाहर निकालना कठिन हो जाए, और मित्र को धर्म के मार्ग में लाए। दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय ही हानि पहुंचाता रहेगा। राजा लोग कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं कि वे राजा की उन्नति के समय, उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसे नहीं छोड़ते। समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देता है और किनारे को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाता है, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहता है, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। मूर्ख व्यक्तियों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वह दो पैरों वाले पशु के समान है। वह सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता है। सुंदर रूप वाला, यौवन से युक्त, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित ढाक अथवा टेसु के फूल की भांति उपेक्षित रहता है, प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। कोयला का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पवित्रता होना है, क्रूप लोगों का सौंदर्य उनकी विद्यावान होने में है, और तपस्वियों का सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्राम के हित के लिए कुल छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार
आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का त्याग ही कर देना चाहिए। उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होते। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते तथा जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करना चाहिए। अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होते। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं होता। इसी प्रकार जो मधुरभाषी हैं उनके लिए कोई भी पराया नहीं होता। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है, प्रशंसा होती है। जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लग जाने से सारा जंगल राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात्रि चांदनी से खिल उठती है। दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है। उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है, उसे दंड भी दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने के बाद उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। प्राकृतिक आपत्तियां जैसे अधिक वर्षा होना और सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद आदि होने पर, महामारी के रूप में रोग फैलने पर, शत्रु के आक्रमण करने पर, भयंकर अकाल पड़ने पर और नीचे लोगों का साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता है वह मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन 4 पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं होते, वह बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी केवल मरता ही रहता है। इसके अतिरिक्त उसे कोई लाभ नहीं होता। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्य आदि काफी मात्रा में इकट्ठित रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह, लड़ाई झगड़े नहीं होते, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती हैं। चौथा अध्याय। जीव जब माँ के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु यह 5 बातें निश्चित हो जाती हैं। पुत्र, मित्र और बंधु बांधव साधु लोगों से विमुख हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों का आचरण मूर्खतापूर्ण लगता है, परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे सारा वंश परिवार कृतकृत्य हो जाता है। जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर, मादा कछुआ ध्यान से और मादा पक्षी स्पर्श से अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की संगति भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श द्वारा संसर्ग में आए गए व्यक्ति का पालन करती है। जब तक यह शरीर स्वस्थ तथा निरोग है, जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन के साथ है। जब मृत्यु हो जाएगी उस समय वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं, उससे असमय में भी फलों की प्राप्ति होती है। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा और कल्याण करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन भी कहा गया है। सैकड़ों गुण रहित और मूर्ख पुत्रों के बजाय एक गुणवान और विद्वान पुत्र होना ही अच्छा है, क्योंकि हजारों तारों के अपेक्षा एक चंद्रमा से ही रात्रि प्रकाशित होती है।
दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए दुख का कारण होता है, जबकि लंबे आयु वाला मूर्ख पुत्र मृत्यु प्रयत्न दुख देता रहता है। अशिक्षित तथा अनुपयुक्त स्थान या ग्राम में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा, अरुचि और पौष्टिकता से रहित भोजन करना, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, यह 6 बातें ऐसी है जो बिना अग्नि के ही शरीर को जलाते रहती है। जिस तरह दूध न देने वाली और गर्भ न धारण करने वाली गाय से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार यदि पुत्र भी विद्वान और माता पिता का सेवा करने वाला न हो तो उससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है: अच्छी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों का संग। राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार विवाह के समय दान में दी जाती है। तप अथवा किसी प्रकार की साधना का कार्य एक अकेला व्यक्ति ही अच्छा करता है। यदि 2 छात्र मिलकर पढ़े तो अध्ययन अच्छा होता है, और गाने के लिए यदि 3 व्यक्ति मिलकर अभ्यास करते हैं तो अच्छा रहता है। इसी प्रकार यदि यात्रा आदि पर जाना हो तो कम से कम 4 व्यक्ति को जाना चाहिए। खेती आदि कार्य ठीक प्रकार से चलने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होता है, जबकि युद्ध में यह संख्या जितना हो उतना ही अच्छा होता है। पति के लिए वही पत्नी उपयुक्त होती है जो मन, वचन और कर्म से एक जैसी हो, अपने कार्यों में निपुण हो। इसके साथ ही वह अपने पति से प्रेम रखने वाली तथा सत्य बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसी स्त्री को श्रेष्ठ पत्नी माना जा सकता है। जिस घर में बेटा नहीं होता है वह घर शून्य माना जाता है। जिसके कोई बंधु बांधव नहीं होते हैं उसके लिए सारी दिशाएं, सारा संसार शून्य होता है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय शून्य होता है, और दरिद्र व्यक्ति के लिए तो सभी कुछ शून्य होता है। अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अजरनी अर्थात भोजन ठीक प्रकार से पचे बिना फिर भोजन करना विष के समान होता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है, और बूढ़े पुरुषों के लिए युवती विष के समान होती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का त्याग भी श्रेयस्कर है, और जिन बंधु बांधव में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। जो मनुष्य अधिक पैदल चलता अथवा यात्रा में रहता वह जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़े को हर समय बांध कर रखा जाए तो वे जल्दी ही बूढ़े हो जाते हैं। स्त्रियों से यदि संभोग न किया जाए तो वे भी जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के कपड़े धूप के कारण जल्दी फट जाते हैं, अर्थात धूप उन्हें जल्दी बूढ़ा कर देता है। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इन बातों के संबंध में सदैव सोचते रहे, जैसे कि मेरा कैसा समय है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वह कैसा है, मेरा आय और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ हूँ। जन्म देने वाला, यज्ञोपवीति कराने वाला गुरु, विद्यादान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला और व्यय से मुक्त रहने वाला, यह 5 व्यक्ति पितर माने गए हैं। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास, और जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई है, अर्थात इनका सम्मान माता के समान करनी चाहिए। न्याय करते समय भी इन संबंधों को माँ की परिभाषा में ही स्वीकार किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या द्विजाति कहा गया है। इनका देवता यज्ञ है। मुनियों का देवता उनके हृदय में निवास करता है। मंद बुद्धि वालों के लिए मूर्ति ही देवता होती है। जो व्यक्ति समझदार है, जिनकी सम्मान दृष्टि है, वे परमेश्वर को सर्वत्र विद्वान मानते हैं। 5वां अध्याय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्या आदि द्विजों के लिए अग्निहोत्र गुरु के समान आदरणीय है। चारों वर्णों में
ब्राह्मण सबसे अधिक श्रेष्ठ और आदरणीय हैं। स्त्रियों के लिए पति ही गुरु हैं और घर में आया हुआ अतिथि सभी के आदर सत्कार के योग्य माना गया है। जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है, उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया जाता है और उसे कूट कर उसकी जांच की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है इसकी पहचान भी इन 4 बातों से ही की जाती है। संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकटों और आपत्तियों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे सिर पर ना आ जाए। संकट और दुख आने पर तो व्यक्तियों को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ही माता के पेट में और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव में एक समान नहीं होते। जैसे बेर वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता। श्रृंगार प्रेमी में काम वासना की अधिकता होती ही है। जो व्यक्ति चतुर नहीं वह मधुरभाषी भी नहीं हो सकता, तथा साफ बात कहने वाला व्यक्ति कभी भी धोखेबाज नहीं होता। मूर्ख विद्वानों से वैर भाव रखते हैं। दरिद्र और निर्धन धनवानों को अपना शत्रु मानते हैं। वेश्या कुलीन स्त्रियों से देशभाव रखती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागिन को अपना शत्रु मानती हैं। आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्रियां नष्ट हो जाती है। कम बीज डालने से खेत बेकार हो जाता है और सेनापति के मारे जाने पर सेना नष्ट हो जाती है। विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास से होती है। अभ्यास से ही विद्या फलवती होती है। उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान सद्गुण से होती है। मनुष्य की आंखें देखकर क्रोध का ज्ञान हो जाता है। धन से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या को योग के द्वारा बचाया जा सकता है। मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती हैं। विद्वान व्यक्ति के पंडिताई की निंदा करने वाले, शास्त्रों द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आचरण को व्यर्थ बताने वाले, धीर, गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्तियों को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले लोग हमेशा दुख उठाते हैं। इस पर निंदा रूप कार्य से कोई लाभ नहीं होता। दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं। मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है। बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है, अर्थात मूर्खता नष्ट होती है और ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। काम वासना के समान कोई रोग नहीं, मोह से भरा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं। जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, उसी प्रकार अकेले ही उसे पाप और पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात अकेले ही उसे नरक का दुख उठाना पड़ता है और अकेले ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जिसे ब्राह्मण ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान अर्थात तुच्छ है। सूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान होता है। जितेंद्रियां अर्थात संयमी व्यक्ति के लिए स्त्री तिनके के समान होती है और इच्छा रहित मनुष्यों के लिए सारा संसार ही तिनके के समान है। विदेश में विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। घर में अच्छे स्वभाव वाली और गुणवती पत्नी ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। रोगी व्यक्ति की मित्र दवाई है और जो मनुष्य मर चुका है उसका धर्म कर्म ही उसका मित्र होता है। समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त हुए मनुष्य को फिर से भोजन कराना, धनी लोगों को दान देना और दिन में दीपक जलाना आदि बातें व्यर्थ और निरर्थक होती हैं। बादल के जल जैसा दूसरा कोई जल शुद्ध नहीं। आत्मबल के समान दूसरा कोई बल नहीं। नेत्र ज्योति के समान दूसरी कोई ज्योति नहीं और अन्य के समान दूसरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं होता। धनहीन व्यक्ति को और अधिक धन पाना चाहता है। चौपाए अर्थात 4 पैर वाले पशु चाहते हैं कि
वे बोल सके। मनुष्य स्वर्ग चाहता है और देवता मोक्ष की कामना करते हैं। सत्य के कारण पृथ्वी स्थिर है। सूर्य भी सत्य के बल से प्रकाश देता है। सत्य से ही वायु बहती है। सब सत्य में ही स्थिर है। इस चराचर जगत में लक्ष्मी चलायमान अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, नष्ट हो जाती है। प्राणी भी नाशवान है। जीवन और यौवन भी नष्ट होने वाले हैं। इस चराचर संसार में एकमात्र धर्म ही स्थिर है। मनुष्य में नाई सबसे अधिक चालक और होशियार होता है। पक्षियों में कौवा, चार पैरों वाले जानवर में गिद्ध और स्त्रियों में मालिन अत्यधिक चतुर होती है। छठा अध्याय। मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को सुनकर धर्म के रहस्य को जान लेता है। विद्वानों की बात सुनकर दुष्ट व्यक्ति बुरे ढंग से सोचना छोड़ देता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मनुष्यों में क्रोध करने वाला और सामान्य जन में दूसरे लोगों की निंदा करने वाला व्यक्ति दुष्ट और चांडाल होता है। कांसे का बर्तन राख से मांजने पर, तांबा खटाई से, स्त्री रजस वाला होने के बाद तथा नदी का जल तीव्र वेग से शुद्ध होता है। अपनी प्रजा में घूम फिरकर उसकी स्थिति को जानने वाला राजा की प्रजा उसकी पूजा करती है। जो द्विज अर्थात विद्वान ब्राह्मण देश प्रदेश की भूमि पर ज्ञान का प्रचार करता है, उसकी पूजा होती है। जो योगी सदा घूमता रहता है वह आदर सत्कार का भागी होता है, परंतु भ्रम करने वाली स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। मनुष्य जैसा भाग लेकर जन्म लेता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुसार परिवर्तित होती है और वह व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसा ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार के होते हैं। समय सब प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है अर्थात सबको नष्ट कर देता है। काल ही सबकी मृत्यु का कारण होता है। जब सब लोग सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं कि काल बड़ा बलवान है। काल से पार जाना अत्यंत कठिन है। जन्म से अंधे को, कामंध को और शराब आदि के नशे में मस्त व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। स्वार्थी व्यक्ति की भी यही स्थिति है, क्योंकि वह उस व्यक्ति के दोषों को देख नहीं पाता जिससे उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। जीवात्मा स्वयं कार्य करता है और उसका फल भी स्वयं भोगता है। वह स्वयं ही विभिन्न योनियों में जन्म लेकर संसार में भ्रम करता है और स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से संसार के बंधनों तथा आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। राजा को राष्ट्र के पापों का फल भोगना पड़ता है। राजा के पाप पुरोहित भोगता है। पत्नी के पाप उसके पति को भोगने पड़ते हैं और शिष्य के पाप गुरु भोगते हैं। ऋणी पिता अपनी संतान का शत्रु होता है। यही स्थिति बुरे आचरण वाले माता पिता की भी है। सुंदर पति और पत्नी के और मूर्ख पुत्र अपने माता पिता का शत्रु होता है। लोभी को धन देकर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। बुरे राज्य की अपेक्षा किसी प्रकार का राज्य न होना अच्छा है। दुष्ट मित्रों के बजाय मित्र न होना अच्छा है। दुष्ट शिष्यों की जगह शिष्य न होना अधिक अच्छा है और दुष्ट पत्नी का पति कहलाने से अच्छा है कि पत्नी ना हो। दुष्ट राजा के शासन में प्रजा को सुख नहीं मिल सकता। धोखेबाज मित्र से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने से घर में सुख और शांति नहीं रह सकती। इसी प्रकार खोटे शिष्य को विद्या दान देने वाले गुरु को भी अपयश ही मिलता है। व्यक्तियों को शेर और बगुले से एक एक, मुर्गों से 4, कौवों से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3 गुण सीखने चाहिए। कार्य छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति को सुर से उसमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। यह शिक्षा हम सिंह से ले सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को
अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तौलकर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधुओं को उनका उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके भोजन करना। मनुष्य को ये चार बातें मुर्गों से सीखने चाहिए। छिपकर मैथुन करना, ठीक होना, समय समय पर कुछ वस्तुएं इकट्ठा करना, निरंतर सावधान रहना और किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना। ये पांच बातें कौवे से सीखने योग्य है। बहुत भोजन करना लेकिन कम में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद लेकिन जल्दी से उठ बैठना, स्वामी भक्ति और बहादुरी, ये 6 गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। व्यक्तियों को ये 3 बातें गधे से सीख लेनी चाहिए। अपने मालिक के लिए बोझ ढोना, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करना तथा सदा संतोष से अपना जीवन बिताना। जो व्यक्ति इन 20 गुणों को सीख लेता है अर्थात इन्हें अपने आचरण में ले आता है, वह सब कार्य और अवस्थाओं में विजय होता है अर्थात उसे किसी भी अवस्था में पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। 7वां अध्याय। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धन के नष्ट होने को, मानसिक दुख को, घर के दोषों को, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने और अपना अपमान होने की बात किसी पर प्रकट न करे, किसी को भी न बताए। जो व्यक्ति धन के लेन देन में, विद्या अथवा किसी कला को सीखने में, भोजन के समय अथवा व्यवहार में लज्जाहीन होता है अर्थात संकोच नहीं करता, वह सुखी रहता है। जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत से तृप्त है, मन से शांत है, उसे जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लिए इधर उधर दौड़ धूप करने वाले को कभी प्राप्त नहीं होता। अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन तीनों के प्रति मनुष्य को संतोष रखना चाहिए, परंतु विद्या, अध्ययन, तप और दान के प्रति कभी संतोष नहीं रखना चाहिए। 2 ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और अग्नि के बीच से, पति पत्नी के बीच से, सेवक और नौकर के बीच से तथा हल बैल के बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए। अग्नि, गुरु, ब्रह्मा, गाय, कुमारी कन्या, बूढ़ा आदमी और छोटे बच्चे, इन सब को पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है, लेकिन दुष्ट से बचने के लिए यदि स्थान विशेष का त्याग भी करना पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। हाथी को अंकुश से वश किया जा सकता है, घोड़े को हाथ की थाप से सीधे रास्ते पर लाया जाता है, सिंग वाले पशुओं को डंडा मारकर सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति को हाथ में पकड़ी हुई तलवार से मारा जाना चाहिए, क्योंकि वह वश में नहीं आता, उसे नष्ट ही करना होता है। ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाता है, मोर बादलों के गरजने पर, सज्जन दूसरे को संपन्न और सुखी देखकर, परंतु दुष्ट दूसरे को विपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं। बलवान शत्रु को अनुकूल तथा दुर्जन शत्रु को प्रतिकूल व्यवहार द्वारा अपने वश में करे। इसी प्रकार अपने समान बल वाले शत्रु को विनम्रता या बल द्वारा, जो भी उस समय उपयुक्त हो, अपने वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। राजा का बल अथवा शक्ति उसकी भुजाओं का बल है, ब्राह्मण का बल उसका ज्ञान है और स्त्रियों का बल रूप और यौवन के साथ साथ उसका सुमधुर व्यवहार है। मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े गांठों वाले वृक्ष खड़े रहते हैं। जहाँ जल रहता है वहाँ हंस रहते हैं, और जब जल सूख जाता है तो उस स्थान को हंस छोड़ देते हैं। मनुष्य को हंस के समान स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे कभी त्याग करते हैं और कभी आश्रय लेते हैं। अर्जित अथवा कमाए हुए धन का त्याग करना अर्थात उसका ठीक ढंग से व्यय करना, उससे सार्थक लाभ उठाना ही उसकी रक्षा है। जिस प्रकार तालाब में भरे हुए जल को निकालते रहने से ही उस तालाब का पानी शुद्ध
और पवित्र रहता है। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब भाई बंधु और स्वजन होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। इस प्रकार वह आदरपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। स्वर्ग से आए संसार में आने वाले जीव के शरीर में चार बातें चिन्ह के रूप में रहती है, अर्थात उसके चार प्रमुख गुण होते हैं। उनमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, वह मधुरभाषी होता है, देवताओं की पूजा अर्चना करता है, उनका आदर सत्कार करता है और विद्वान ब्राह्मणों को सदैव तृप्त अर्थात संतुष्ट रखता है। नरक में रहने वाले जब देह धारण कर इस संसार में आते हैं तो उनमें ऊपर बताए गए चिन्हों के सर्वथा विपरीत चिन्ह होते हैं। वे मधुरभाषी होने के बजाय अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कड़वी बात कहते हैं, वे निर्धन होते हैं, अपनी परिवारजनों तथा मित्रों से वे द्वेष भाव रखते हैं, उनकी संगति में नीच लोग रहते हैं और वे नीच कुल वाले की सेवा करते हैं। यदि कोई मनुष्य सिंह की गुफा में पहुंच जाए तो वहां संभव है कि उसे हाथी के मस्तक का मोती गजमुक्ता प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि कोई गीदड़ की गुफा में जाए तो वहां उसे किसी बछड़े की पूंछ का अथवा गधे की खाल का टुकड़ा ही प्राप्त होगा। विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है, जिससे न तो वह अपने शरीर के गुप्त भागों को ढक सकता है और न ही काटने वाले मच्छरों आदि को उड़ा सकता है। वाणी की पवित्रता, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया, धन की पवित्रता मोक्ष प्राप्त करने वाले के लक्षण होते हैं। जैसे फूलों में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी और ईख में गुड़ तथा मिठास होता है, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान है। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक का सहारा लेकर आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। 8वां अध्याय। जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा करते हैं वे अधम अर्थात नीच कोटि के होते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, जबकि उत्तम कोटि के मनुष्य को केवल आदर सम्मान ही चाहिए होता है। गन्ना, पानी, दूध, कंदमूल, फल, पान तथा दवाइयों का सेवन करने के बाद भी स्नान आदि और धर्म कार्य किए जा सकते हैं। दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। बुद्धिमान या अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य को ही धन दो, गुणहीन को धन मत दो। समुद्र का खारा पानी बादल के मीठे पानी से मिलकर मीठा हो जाता है और इस संसार में रहने वाले सभी जड़ चेतन, चर और अचर जीवों को जीवन देकर फिर समुद्र में मिल जाता है। तत्वों को जानने वाले विद्वानों ने यह कहा है कि हजारों चांडाल के समान एक यवन अर्थात मलेच्छ धर्म विरोधी होता है। इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच नहीं होता। तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं के स्पर्श करने के बाद, स्त्री से संभोग करने के बाद और हजामत आदि करवाने के बाद मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक वह चांडाल अर्थात अशुद्ध होता है। अपच की स्थिति में जल पीना औषधि का काम देता है और भोजन के पच जाने पर जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है। भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान है, परंतु भोजन के अंत में जल का सेवन विष के समान हानिकारक होता है। आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति के अभाव में सेना नष्ट हो जाती है और पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। वृद्धा अवस्था में पत्नी का देहांत हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई बंधु के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहना, यह 3 बातें मनुष्य के लिए मृत्यु के समान दुखदायी हो। अग्निहोत्र आदि कर्मों के बिना वेदों का अध्ययन व्यर्थ है तथा दान दक्षिणा के बिना यज्ञ आदि
कर्म निसफल होते हैं। श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होता। अर्थात मनुष्य की भावना ही उसके विचार, उसकी सब सिद्धियों और सफलता का कारण मानी गई है। लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्ति में प्रभु की भावना और श्रद्धा रखकर उसकी पूजा की जाए तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। प्रभु इस भक्ति पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। देवता अथवा परमेश्वर काठ अथवा पत्थर की मूर्ति में नहीं है। परमेश्वर तो मनुष्य की भावना में विद्यमान रहते हैं। अर्थात जहाँ मनुष्य द्वारा उसकी पूजा करता है वहीं वे प्रकट होते हैं। शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। क्रोध यमराज के समान है, तृष्णा वैतरणी है, विद्या कामधेनु है और संतोष नंदन वन अर्थात इंद्र के उद्यान के समान है। गुणों से मनुष्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है, शील से कुल की शोभा होती है, कार्यों में सफलता से विद्या शोभित होती है और धन के सही उपभोग से धन की शोभा बढ़ती है। गुणहीन मनुष्य का सुंदर अथवा रूपवान होना व्यर्थ होता है। जिस व्यक्ति का आचरण शील से युक्त नहीं, उसकी कुल में निंदा होती है। जिस व्यक्ति में किसी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति नहीं, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति की विद्या व्यर्थ है। और जिस धन का उपभोग नहीं किया जाता, वह धन भी व्यर्थ है। भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना जाता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतोषी ब्राह्मण को भी पवित्र माना गया है। संतोष रहित ब्राह्मण, संतुष्ट होने वाला राजा, शर्म करने वाली वेश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। यदि कुल विद्याहीन है तो उसके विशाल और बड़े होने से कोई लाभ नहीं। यदि बूढ़े कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं। इस संसार में विद्वानों की प्रशंसा होती है। विद्वान को ही आदर, सम्मान और धन्य धान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति विद्या द्वारा ही होती है और विद्या की सब जगह पूजा होती है। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, मूर्ख और निरक्षर मनुष्य रूपी पशुओं के भार से यह पृथ्वी पीड़ित है और दुखी रहती है। जो देश को अन्नहीन करता हो, जिसमें मंत्रों को न जानने वाले ऋत्विज हो, जिसके यजमान दान भावना से रहित हो, ऐसा यज्ञ शत्रु के सामान्य है। 9वां अध्याय। यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो बुरे व्यसनों और बुरी आदतों को विष के समान समझकर उनका त्याग कर दें तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर लें। जो लोग एक दूसरे के भेदों को प्रकट करते हैं वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बॉम्बे में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा ने सोने में सुगंध और ईख के पौधे में फल उत्पन्न नहीं किए और निश्चय ही चंदन के वृक्ष में फूल भी पैदा नहीं होते। इसी तरह विद्वान व्यक्ति को अधिक धनी और राजा को अधिक लंबी आयु वाला नहीं बनाया। उससे ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में प्रभु को बुद्धि देने वाला कोई नहीं था। सभी प्रकार की औषधि में अमृत सबसे प्रमुख औषधि है। सुख देने वाला सब साधनों में भोजन सबसे प्रमुख है। मनुष्य की सभी इंद्रियों में आंखें सबसे प्रधान और श्रेष्ठ है तथा शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सिर सर्वश्रेष्ठ है। आकाश में किसी दूत का जाना संभव नहीं और वहाँ किसी से किसी प्रकार की बातचीत भी नहीं हो सकती, परंतु जिस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने आकाश में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण की बात बताई है उससे विद्वान क्यों न माने। विद्यार्थी, सेवक, मार्ग में चलने वाला, पथिक, यात्री, भूख से पीड़ित, डरा हुआ व्यक्ति और भंडार की रक्षा करने वाला द्वारपाल यदि अपने कार्यकाल में सो रहे हो तो इन्हें जगा देना चाहिए।
सांप, राजा, बाघ, सुअर, बालक, दूसरे के कुत्ते और मूर्ख व्यक्ति को सोते में जगाना नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के विचार से वेदों का अध्ययन करते हैं और जो शूद्र अर्थात नीच मनुष्य का अन्न खाते हैं, वे विषहीन सांप के समान कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। जिसके नाराज होने पर किसी प्रकार का डर नहीं होता और जिसके प्रसन्न होने पर धन की प्राप्ति की आशा नहीं होती, जो न दंड दे सकता है और न ही किसी प्रकार की दया प्रकट कर सकता है, उसके नाराज होने पर किसी को कुछ नहीं बिगड़ता। विषहीन सांप को भी अपना फन फैलाना चाहिए। उसमें विष है या नहीं, इस बात को कोई नहीं जानता। हाँ, उसके इस आडंबर से अथवा दिखावे से लोग भयभीत अवश्य हो सकते हैं। मूर्ख लोग अपना प्रातःकाल का समय जुआ खेलने में, दोपहर का समय स्त्री प्रसन्न में और रात्रि का समय चोरी आदि में व्यर्थ करते हैं। अपने ही हाथ से गुथी हुई माला, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने ही हाथ से लिखी हुई भगवान की स्तुति करने से मनुष्य इंद्र की धन संपत्ति को भी वश में कर सकता है। ईंख, तिल, मूर्ख, छोटे आदमी, स्त्री, सोना, भूमि, चंदन और दही तथा पान, इन्हें जितना मला जाए उतने ही इनके गुण बढ़ेंगे। दरिद्रता अवस्था में यदि व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता तो निर्धनता कष्ट नहीं देती। साधारण वस्त्र को यदि साफ रखा जाए तो वह भी अच्छा लगता है। यदि सामान्य भोजन जिसे पुष्टिकारक ना माना जाए तब भी ताजा और गर्म खाया जाए तो अच्छा लगता है। इसी प्रकार सुशीलता आदि गुणों के होने पर कुरूपता बुरी नहीं लगती। धन से हीन मनुष्य दिनहीन नहीं होता यदि वह विद्या धन से युक्त हो तो, परंतु जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी रत्न नहीं, वह सभी चीजों से हीन माना जाता है। भली प्रकार आंख से देखकर मनुष्य को आगे कदम रखना चाहिए। कपड़े से छान कर जल पीना चाहिए। शास्त्र के अनुसार कोई भी बात कहनी चाहिए और कोई भी कार्य मन से भली प्रकार सोच समझकर करना चाहिए। यदि सुख की इच्छा हो तो विद्या अध्ययन का विचार छोड़ देना चाहिए। यदि विद्यार्थी विद्या सीखने की इच्छा रखता है तो उसे सुख और आराम का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। कवि अपनी कल्पना से क्या नहीं देख सकते हैं, अर्थात सभी कुछ देख सकते हैं, और स्त्रियां क्या नहीं कर सकती हैं, वे सभी प्रकार की मनमानी कर सकती हैं। नशे में चूर व्यक्ति क्या नहीं बोल सकता है, अर्थात कुछ भी बोल सकता है, और कौवा क्या नहीं खाता है। भाग्य की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वह निर्धन अर्थात भिखारी को भी पल में राजा बना सकता है और राजा को कंगाल। इसी तरह भाग्य के ही कारण धनवान व्यक्ति निर्धन बन जाता है और निर्धन धनवान। मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है। मूर्ख का शत्रु उन्हें सदुपदेश देने वाला होता है। व्यभिचारिणी स्त्रियों का शत्रु पति होता है और चोरों का शत्रु चंद्रमा। जिस मनुष्य के पास न विद्या है, न ही जिन्होंने किसी प्रकार का तप किया है, जिनमें न दान देने की प्रवृत्ति है, न ज्ञान, दया और नम्रता आदि भी नहीं है, गुण और धर्मचरण की भावना भी नहीं है, ऐसे मनुष्य पशु के रूप में इस संसार में विचरते हैं। जिन व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की भीतरी योग्यता नहीं, अर्थात जो अंदर से खोखले हैं, बुद्धिहीन हैं, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का उपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार मलयाचल पर्वत से आने वाले सुगंधित हवा के झोंके का बांस से स्पर्श। जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं, शास्त्र उसका क्या कर सकेगा। आंखों से रहित को दर्पण का कोई लाभ नहीं हो सकता। इस संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे दुर्जन व्यक्तियों को सज्जन बनाया जा सके। बिल्कुल उसी तरह
जिस प्रकार गुदा को चाहे सैकड़ों प्रकार से और सैकड़ों बार धोया जाए फिर भी वह श्रेष्ठ अंग नहीं हो सकता। जो मनुष्य अपनी ही आत्मा से द्वेष रखता है वह स्वयं को नष्ट कर लेता है। दूसरों से द्वेष रखने से अपना धन नष्ट होता है। राजा से वैरभाव रखने से मनुष्य अपना नाश करता है और ब्राह्मणों से द्वेष रखने से कुल का नाश हो जाता है। भले ही मनुष्य सिंह और बाघ आदि हिंसक जानवरों से युक्त वन में निवास करे, किसी पेड़ पर अपना घर बना ले, वृक्षों के पत्ते और फल खाकर तथा पानी पीकर गुजारा कर ले, तिनकों की शाखा पर सो ले, फटे पुराने वृक्षों की छाल के कपड़े पहन ले, परंतु अपने भाई बंधुओं में धन से रहित अर्थात दरिद्र बनकर जीवन न बिताए। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है और संध्या अर्थात प्रभु की उपासना और आराधना उसकी जड़ है। वेद उसकी शाखाएं हैं और धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक जड़ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के नष्ट हो जाने पर न शाखाएं रहेंगी न ही पत्ते। कमला देवी अर्थात लक्ष्मी जिसकी माता है और सर्वव्यापक श्री विष्णु जिसके पिता हैं, प्रभु के भक्त जिसके भाई बंधु हैं, ऐसे पुरुष के लिए तीनों लोक अपने ही देश के सामान्य हैं। रात्रि के समय अनेक रंग रूप वाले पक्षी एक वृक्ष पर आकर बैठते हैं। प्रातः काल के समय वे सभी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे में क्या शोक करना। जिसके पास बुद्धि अर्थात ज्ञान है उसके पास ही बल होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल कहाँ। जंगल में अपनी शक्ति के मद में मस्त सिंह को एक खरगोश ने मार डाला। यदि भगवान विष्णु को सारे संसार का पालन पोषण करने वाला कहा गया है तो मुझे इस जीवन में किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि भगवान विष्णु न होते तो गर्भ में स्थित बालक के जीवन के लिए माता के स्तनों में दूध कहाँ से आता। बार बार इस तरह का विचार करके हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं आपके चरण कमलों की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। संस्कृत के अतिरिक्त मैं दूसरे भाषाओं का भी लोभी हूँ। जैसे स्वर्ग में विद्यमान देवताओं को अमृत की प्राप्ति के बाद भी स्वर्ग की अप्सराओं के होठों के रस का पान करने में रुचि रहती है। अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति उसके आटे में है। आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में है। दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी में है। साग खाने से रोग बढ़ते हैं। दूध से शरीर मोटा होता है। घी से वीर्य की वृद्धि होती है और मांस से मांस बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।